आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, पाठचर्या होने वाली है काफी महत्वपूर्ण, क्योंकि सुबह के 5 बज चुके हैं और जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आपको बेसब्री से रहता है इंतजार, वह प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रतिदिन 50 वन लाइनर प्रश्नों को बहुत कम समय में हम लोग रिवाइज करते हैं। तो इस अध्ययन श्रृंखला से जुड़ने के लिए आपको वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है। चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज की पाठचर्या को प्रारंभ करें उससे पूर्व साथियों देखेंगे प्यारा सा मॉर्निंग कोर्स। जीवन में कभी भी अपनी काबिलियत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपसे भी काबिल लोग इस दुनिया में लगातार सीख रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, जीवन में अगर आपने अपने आप में जिस दिन ये सोच लिया कि हमने बहुत कुछ सीख लिया, बहुत कुछ आ गया हमें, उस दिन से आपका विनाश प्रारंभ हो जाएगा। इसलिए लगातार निरंतर कुछ न कुछ अपने अध्ययन में प्रतिदिन शामिल करते रहिए और अध्ययन को मजबूत करते रहिए। आज इसी मॉर्निंग कोर्स के साथ प्रारंभ करेंगे शायद प्रश्नोत्तरी 50, क्योंकि कुछ लोगों के विचार होते हैं कि हमने बहुत कुछ पढ़ लिया है, या हाई लेवल का है या लो लेवल का है, या अच्छा नहीं है या बुरा नहीं है। भांत भांत की बातें हैं, हम उस पर चर्चा नहीं करना चाहेंगे। सीधे सीधे हम आपको पाठचर्या से जोड़ेंगे और देखेंगे आज का पहला प्रश्न। बसेरे से दूर आत्मकथा का प्रकाशन काल क्या है? बसेरे से दूर आत्मकथा हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई 1978 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। बसेरे से दूर आत्मकथा 1978 ईस्वी की प्रकाशित आत्मकथा है। आगे, अर्धकथा आत्मकथा के लेखक कौन है? अर्धकथा आत्मकथा का लेखक आपने डॉक्टर नगेंद्र को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। ध्यान दीजिएगा, यहां अर्धकथानक नहीं पूछा जा रहा था, अर्धकथानक नहीं बल्कि अर्धकथा पूछा गया था। हादसे आत्मकथा की आत्मकथाकार कौन है? हादसे आत्मकथा काफी चर्चित आत्मकथा है, रमणिका गुप्ता द्वारा लिखी गई। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका इतिहास ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? आपने उत्तर में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। 1940 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, अभिव्यंजना का नूतन विधान को छायावाद का मुख्य लक्षण किस आलोचक ने माना है? इसका आपको जवाब बताना है। आपने उत्तर में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को चुना, बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न है कि देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास को पहला मौलिक उपन्यास मानने वाले कौन हैं? देवरानी जेठानी की कहानी को पहला मौलिक उपन्यास मानने वाले कौन हैं? आपने डॉक्टर गोपाल राय को चुना, बिल्कुल सही जवाब। गौरी दत्त की रचना। अगला प्रश्न है कि साकेत को जनवादी काव्य किसने कहा है? साकेत को जनवादी काव्य का संज्ञा देने वाले डॉक्टर नगेंद्र हैं। अगला प्रश्न है कि बाल कृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्य संग्रह कौन सा है? बाल कृष्ण शर्मा नवीन का पहला काव्य संग्रह कुमकुम है, 1939 ईस्वी का रचना काल है। अगला प्रश्न, कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किस आलोचक ने माना है? कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य मानने वाले आलोचक आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी हैं। अगला प्रश्न है कि नहुष काव्य कृति के रचनाकार कौन है? ध्यान दीजिएगा, नाटक की बात नहीं हो रही है, काव्य कृति की बात की जा रही है, और आपने मैथिली शरण गुप्त इसका जवाब दिया, बिल्कुल सही जवाब। नहुष काव्य कृति मैथिली शरण गुप्त की है। नहुष नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल दास गिरधरदास का है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा देने वाले चंदा शर्मा गुलेरी हैं। अगला प्रश्न, शिकंजे का दर्द किसकी आत्मकथा है? शिकंजे का दर्द किसकी आत्मकथा है? जवाब में आपने सुशीला टाक भौरे को चुना, तो बिल्कुल सही जवाब। अगला प्रश्न, अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा किस कवित्री ने कहा है? अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा की संज्ञा किस कवित्री ने
कहा है? जवाब हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला प्रश्न है कि जा की बुद्धि हो यदि काई, आन कथा एक कहे बनाई। यह पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? जवाब हो जाएगा यह पंक्तियां उस्मान की हैं। अगला प्रश्न है कि प्रस्थान त्रयी के लेखक कौन हैं? प्रस्थान त्रयी में उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र आते हैं। अगला प्रश्न, रूप तरंग काव्य संग्रह के रचनाकार कौन हैं? रूप तरंग काव्य संग्रह रामविलास शर्मा द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह है। अगला प्रश्न, कुब्जा पच्चीसी काव्य कृति के रचनाकार कौन है? कुब्जा पच्चीसी काव्य कृति नवनीत चतुर्वेदी द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि संवत 1700 पद्मिनी चरित नामक प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? यानी संवत 1700 में लिखा गया पद्मिनी चरित प्रबंध काव्य का लेखक बताना है आपको। लालचंद जवाब देकर के बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। अगला प्रश्न है कि महाकाल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? महाकाल बीज ये उपन्यास अमृतलाल नागर द्वारा लिखे गए हैं। महाकाल का 1947 ईस्वी प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न है कि पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? पाखंड प्रतिषेध आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की स्फुट कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न है कि झोपड़ी से राजभवन तक किसके द्वारा लिखी गई रचना है? झोपड़ी से राजभवन तक माता प्रसाद द्वारा लिखी गई रचना है। 2002 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। अगला प्रश्न, नए पत्ते का प्रकाशन वर्ष कब आरंभ हुआ? नए पत्ते कृति का प्रकाशन वर्ष कब आरंभ हुआ? और आपने 1953 ईस्वी सेलेक्ट किया, तो बिल्कुल सही जवाब। कंधे पर सूरज काव्य कृति के रचनाकार कौन है? कंधे पर सूरज काव्य कृति किसके द्वारा लिखी गई है? रामदरस मिश्र उत्तर चुन करके बिल्कुल सही जवाब दिया। मध्यकालीन बोध का स्वरूप कृति के लेखक कौन है? मध्यकालीन बोध का स्वरूप आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक के रचनाकार कौन है? हिंदी की पहली आत्मकथा अर्ध कथानक बनारसी दास जैन द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि दुखम सुखम उपन्यास की लेखिका कौन है? दुखम सुखम उपन्यास ममता कालिया द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग किसने कहा है? छायावाद को भाव प्रकाशन का एक नया मार्ग कहने वाले मुकुटधर पांडे जी हैं। अगला प्रश्न है कि नागार्जुन मैथिली में किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? बाबा नागार्जुन मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं करते थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण किसकी पुस्तक है? महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण के लेखक रामविलास शर्मा हैं। अगला प्रश्न है कि नहुस नाटक के नाटककार कौन है? नहुस नाटक लिखा गया गोपाल चंद्र उर्फ गिरधर दास द्वारा, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता थे। कनाट पैलेस उपन्यास के लेखक कौन है? कनाट पैलेस उपन्यास डॉक्टर लक्ष्मी नारायण लाल द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि किस कवि ने काव्य कृति पल्लव को कल्पना बेहुअल कहा है? तो जवाब हो जाएगा सुमित्रानंदन पंत। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा के रचयिता कौन है? तो प्रसिद्ध गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा श्यामलाल पार्षद द्वारा लिखी गई 1924 ईस्वी की प्रकाशित रचना। अगला प्रश्न है कि तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति किस प्रकार की गद्य विधा है? तरुण के स्वप्न शीर्षक कृति आत्मकथा विधा की रचना है, सुभाष चंद्र बोस द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है कि अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद की मुक्त की बात कही है? जवाब हो जाएगा परिमल। अगला प्रश्न, नई कविता के प्रतिमान के लेखक कौन है? नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि लबड़ घोंघों एकांकी संग्रह के लेखक कौन है? लबड़ घोंघों एकांकी संग्रह बद्रीनाथ भट्ट द्वारा लिखा गया एकांकी संग्रह। अगला प्रश्न है कि कविता के नए प्रतिमान के लेखक कौन है? कविता के नए प्रतिमान डॉक्टर नामवर सिंह की लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि छायावाद की छानबीन शीर्षक लेख
किसके द्वारा लिखा गया है? जवाब हो जाएगा कृष्णदेव प्रसाद गौड़ द्वारा 1927 ईस्वी इसका प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि छंदो मंजरी ग्रंथ के प्रणेता कौन है? छंदो मंजरी ग्रंथ गंगादास द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काव्य की आत्मा किसे माना है? आचार्य शुक्ल जी के अनुसार काव्य की आत्मा रस को माना गया है। अगला प्रश्न है कि तुलसी खंड काव्य के रचयिता कौन है? तुलसी खंड काव्य सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना है। उर्मिला महाकाव्य के रचनाकार कौन है? उर्मिला महाकाव्य बालकृष्ण शर्मा नवीन द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि द्विवेदी युग के किस कवि को हरगीतिका का बादशाह माना जाता है? द्विवेदी युग के मैथिली शरण गुप्त जी को हरगीतिका छंद का बादशाह माना जाता है। अगला प्रश्न है कि किसने खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकट कहा था? खड़ी बोली काव्य को नीरस और कर्णकट कहा था पद्म सिंह शर्मा ने। उर्वशी पर लिखी गई किसकी समीक्षा से विवाद उत्पन्न हो गया था? जवाब हो जाएगा भगवत शरण उपाध्याय। अगला प्रश्न है कि क्यों फंसे उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? क्यों फंसे उपन्यास लिखा गया है यशपाल द्वारा। अगला प्रश्न है कि त्रिवेणी में किन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो त्रिवेणी में जायसी, सूर और तुलसी, इन 3 कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। आचार्य शुक्ल द्वारा लिखी गई यह रचना है। दुख सबको मांझता है पंक्ति के रचनाकार कौन है? दुख सबको मांझता है गे द्वारा लिखी गई रचना है। अगला प्रश्न है कि देवरानी जेठानी की कहानी उपन्यास के लेखक कौन है? तो देवरानी जेठानी की कहानी पंडित गौरी दत्त द्वारा लिखा गया उपन्यास। साथियों, आज की इस पाठचर्या में लेंगे यहीं पर विराम। फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज में। तब तक के लिए लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।